Good morning, students. Today we will discuss about the poem. The name of the poem, The Clothesline, which is written by Charlotte Trute Cole. Now we will read the poem line by line. Students, poem start करने से पहले हम समझेंगे कि क्लोज लाइन्स का मीनिंग क्या है। ये जो लाइन बनी हुई है इसे हम बोलते हैं क्लोज लाइन। क्लोज लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो होते हैं हम अपने क्लोथ्स को ड्राई करने के लिए पिनअप करते हैं और इन्हें हम लाइन वाइज पिनअप करते हैं। आप ऑलमोस्ट अपने घरों में देखते हो कि आपके मदर जो हैं, आपके जितने भी क्लोथ्स होते हैं विंटर या समर के, वो सारे ही इस लाइन के ऊपर पिनअप करते हैं ड्राई करने के लिए। और इस पोइम में पोइट ने इसी क्लोज लाइन और क्लोज को डिस्क्राइब किया है कि कैसे विंड के साथ क्लोज जो है उड़ते हैं और उनकी शेप जो है बाउल जैसी हो जाती है और इनके आगे पीछे या इधर उधर विंड के साथ मोमेंट को उसने फ्लिप फ्लॉप का नेम दिया है। Let's we start the poem. Hand in hand they dance in a row, hither and thither and to and fro. Hither and thither means here and there, to and fro means around. जो क्लोज की लाइन है उनमें जो क्लोज हैंग किए गए हैं वो आपस में एक दूसरे का हैंड पकड़े हुए डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी वो इधर जा रहे हैं, कभी उधर, आगे पीछे घूम के वो डांस कर रहे हैं। फ्लिप फ्लैप फ्लॉप एंड अवे दे गो, फ्लटरिंग क्रीचर्स एज वाइट एज स्नो। जहाँ पे पॉइंट ने बताया है कि उनकी जो डांसिंग की साउंड आ रही है वो फ्लिप फ्लैप और फ्लॉप है, जे उनकी डांसिंग की साउंड्स हैं। और उससे कंपेयर किया गया वाइट क्रीचर जो आसमान में स्नो की तरह वाइट जो क्रीचर्स होते हैं, पंछी होते हैं, फ्लटरिंग करते हैं, उड़ते हैं पंखों को फैलाकर, ऐसे ही वो क्लोज लाइन के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइक रेस्टिंग हॉर्सेस दे केपर एंड प्रैंस, प्रैंस मीन्स जंपिंग करना। लाइक फेरी टेल्स विचेस, विचेस मीन्स जहाँ पे आप विलन्स ले सकते हो, मीनिंग इसका फेरी टेल में जो विलन का रोल प्ले करते हैं। एंड दे वाइल्डली डांस, जो क्लोज लाइन के ऊपर क्लोज हैं वो रेस्टिव मीन्स रेस्टलेस। हॉर्स जब रेस्टलेस फील करता है तो कभी इधर जंपिंग करता है, कभी उधर जंपिंग करता है, वैसे ही ये क्लोज जंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फेरी टेल्स में जो विलन्स होते हैं बैड पर्सनैलिटी, वो वाइल्डली मीन्स कि जंगली रूप में जो नाचते हैं, वैसे ही क्लोज को इनके साथ कंपेयर किया गया है। राउंडेड इन फ्रंट बट होलो बिहाइंड दे शिवर एंड स्किप इन द मैरी मार्च विंड। जो मार्च में विंड चल रही है, ब्लो हो रही है, मार्च विंड मीन्स की स्प्रिंग सीजन है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है, उसमें जो क्लोज है ऐसे शिवर और स्किप कर रहा है। उसकी शेप जो है वो लो, उसमें एक होल बन चुका है और राउंड में से फ्रंट हो गया। उसकी शेप को पोइट ने किसके साथ बताया कि एक बाउल के साथ, बाउल होता है जिसमें आप खाना खाते हो, ठीक है, उसके साथ कंपेयर किया है। वन आई सॉ डांसिंग एक्साइटेडली स्ट्रगलिंग सो वाइल्डली टिल शी वॉज फ्री। शी रेफर कर रहा है क्लोज को, वो ऐसे डांस कर रहा है, ईगरली फास्टली डांस कर रहा है। स्ट्रगलिंग किसके साथ कर रहा है? क्लोज लाइन के साथ स्ट्रगलिंग कर रहा है, क्योंकि जो वो क्लोथ है क्लोथ लाइन से फ्री होना चाहता है। देन लीविंग पैक्स, पैक्स का मीनिंग होता है क्लिप्स, जिसके साथ आप अपने जो क्लोज लाइन के साथ पिनअप करते हैं उसे बोलते हैं क्लिप्स। एंड क्लोज लाइन्स बिहाइंड हर, वो क्लोज चाहता है कि उसकी जो क्लिप्स है वो रिमूव हो जाए और क्लोज लाइन्स के से दूर चला जाए। शी फ्लू लाइक ए बर्ड एंड नो वन कैन फाइंड हर, आई सो हर ग्लीम लाइक ए सेल। सेल का मीनिंग होता है जो बोट होती है, बोट के ऊपर जो कपड़ा होता है उसे बोलते हैं सेल। इन द सन, जो क्लोथ है वो एक बर्ड की तरह उड़ना चाहता है आसमान में, इतनी दूर चला जाए कि कोई भी उसे फाइंड नहीं कर सकता। और ये शाइन करना चाहता है, जैसे सेल के ऊपर जो क्लोथ होता है वो शाइन करता है सन में, वैसे ही वो क्लोथ शाइन करता हुआ आसमान में दिखाई देना चाहता है। फ्लिपिंग एंड फ्लैपिंग एंड फ्लॉपिंग फॉर फन। फ्लिपिंग और फ्लैपिंग फ्लॉपिंग जो है, जो क्लोथ लाइन्स के साथ जो क्लोथ स्ट्रगलिंग कर रहा है
वहाँ से पिन आउट होने के लिए उसके साथ जो विंड के साथ साउंड क्रिएट हुई है उसे जे नेम दिया है पोइट ने। नो बडी नोज वेयर शी वो नाउ कैन बी, किसी को ये नहीं मालूम कि जो पीस ऑफ क्लोथ है वो कहाँ चला गया है। ही डी इन डिच, पोइट बोल रहा है, ड्राउंड इन द सी, हो सकता है वो डिच मीन्स की रिवर, कैनल में चला गया है जहाँ किसी समुद्र में तैरता हुआ दिखाई दे। शी वॉज माई हैंडकरचीफ नॉट लॉन्ग अगो, पोइट जहाँ पे बोल रहा है कि जो पीस ऑफ क्लोथ उड़ के गया है वो मेरा हैंडकरचीफ था, हैंकी था, जो अब मेरे पास नहीं है। बट शी विल नेवर कम बैक टू माई पॉकेट आई नो, वो ये कह रहा है कि जो मेरा हैंडकरचीफ मिस हो गया है, हैंकी मिस हो गया, वो वापस मेरी पॉकेट में नहीं आएगा, ये भी मुझे मालूम है। इस पोइम में पोइट ने एक इमेजिनेशन क्रिएट की है जिससे उसने इस पोइम में डिस्कस किया है। जैसे वो अपने घर में एक क्लोज लाइन पे ऊपर क्लोज पिन अप हुए देखता है, तो जब हवा चलती है तो वो जो फ्लाई करते हैं उन्हें देखकर उसके माइंड में जो इमेजिनेशन आई है कि इनमें से अगर एक पिन आउट होगा तो वो उड़ के बहुत दूर चला जाएगा और उसके घर में से मिस हो जाएगा, तो फिर वो एक बार मिस हो गया तो उसे वापस नहीं मिलेगा। ये सारी पोइम उसने एक इमेजिनेशन में डिस्क्राइब की है।